जहां भावना हो सच्ची और श्रद्धा हो गहरी, वहां एक फूल भी ईश्वर को सबसे प्रिय बन जाता है। अगर मन में सच्चा समर्पण हो तो एक छोटी सी भेंट भी परम कृपा का माध्यम बन जाती है। क्या आप जानते हैं, वट सावित्री व्रत के दिन अगर आपने माता सावित्री को सही फूल अर्पित कर दिए तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। जी हां, फूलों का भी एक रहस्य होता है और आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। चलिए अब जानते हैं कौन से फूल चढ़ाने से माता सावित्री प्रसन्न होती है। माता सावित्री केवल एक देवी नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या और स्त्री शक्ति की प्रतीक है। वट सावित्री व्रत उस महान स्त्री की पूजा है जिसने अपने पति की मृत्यु को भी अपनी शक्ति और श्रद्धा से पलट दिया। ऐसे में जब हम माता सावित्री की पूजा करते हैं तो हर छोटी से छोटी चीज भी भावनाओं और नियमों के साथ जुड़ी होती है। फूल उनमें सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फूल केवल पूजा की वस्तु नहीं, वो हमारी भावना का प्रतीक होते हैं और जब ये फूल श्रद्धा और प्रेम से चढ़ाए जाते हैं तो देवी तक सिर्फ सुगंध ही नहीं पहुंचती, बल्कि हमारी भक्ति की तरंगे भी जाती है। माता सावित्री को सफेद रंग के फूल अत्यंत प्रिय माने गए हैं क्योंकि सफेद रंग दर्शाता है पवित्रता, शांति, सच्चाई और सात्विकता को। सफेद चंपा, ये फूल अपनी विशिष्ट सुगंध और सौंदर्य के कारण पूजा में बेहद पूजनीय है। चंपा का सफेद रंग मातृशक्ति को शीतलता और शांति का भाव प्रदान करता है। सफेद चमेली, ये फूल जितना छोटा होता है उतनी ही अधिक इसमें गहराई और कोमलता होती है। इसके द्वारा हम देवी को अपनी नम्रता और निष्ठा अर्पित करते हैं। सफेद कनेर, ये फूल पूजा में शुभता का प्रतीक माना गया है। माना जाता है कि सफेद कनेर माता को विशेष रूप से प्रिय होता है क्योंकि ये फूल सूर्य और चंद्र ऊर्जा का संतुलन अपने भीतर लिए होता है। जब आप इन फूलों को वट वृक्ष के नीचे बैठकर श्रद्धा से अर्पित करते हैं तो वो क्रिया मात्र पूजा नहीं रह जाती, वो एक आत्मिक संवाद बन जाती है मां सावित्री से। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है, ये पुष्प समर्पयति भक्त्या स एव मोक्ष लभते, अर्थात जो व्यक्ति श्रद्धा से एक फूल भी अर्पित करता है वो भी परम लक्ष्यों को प्राप्त करता है। माता सावित्री इन पवित्र फूलों से प्रसन्न होकर आपके परिवार को देती है अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और जीवन की स्थिरता। इन फूलों को अर्पित करते समय एक बात का ध्यान रखें, उन्हें तोड़ते समय कोई अशुद्ध भावना न हो, सिर्फ प्रेम और भक्ति का भाव हो। यदि आपको यहां तक ये जानकारी अच्छी लगी हो या फिर ये आपके दिल को छू गई हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें ताकि मां सावित्री की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। चलिए अब बात करते हैं क्यों ये फूल इतने खास माने जाते हैं। वास्तव में व्रत की पूजा में फूलों का विशेष स्थान है। हर फूल अपनी ऊर्जा और स्पंदन लेकर आता है। सफेद फूलों में शांत, सात्विक और दिव्य ऊर्जा होती है जो ध्यान और भक्ति के वातावरण को और पवित्र बना देती है। चलिए अब जानते हैं और कौन से फूलों से बचना चाहिए इस दिन। माना जाता है कि कांटेदार फूल या गंधहीन फूल व्रत में अर्पण नहीं करने चाहिए। इनमें न तो मधुरता होती है और न ही शुभता का संकेत। कृपया ध्यान रखें कि मुरझाए हुए फूल या टूटे हुए फूल चढ़ाना शास्त्रों के अनुसार अनुचित माना गया है। यदि आपको यहां तक ये जानकारी अच्छी लगी हो या फिर ये आपके दिल को छू गई हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें ताकि मां सावित्री की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। चलिए अब बात करते हैं कैसे करें फूलों से मां को प्रसन्न। जब आप पूजा करें तो हर फूल को हाथ में लेकर प्रेम और श्रद्धा से मां सावित्री के चरणों में रखें। हर फूल के साथ एक प्रार्थना करें कि मां मेरे परिवार की रक्षा करे, मेरे पति को दीर्घायु दे और मेरे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। अब जानिए एक छोटा सा मंत्र जो फूल अर्पण करते समय बोल सकते हैं। सावित्र्य नमः। हर फूल के साथ ये मंत्र बोलने से आपकी भावना सीधे मां तक पहुंचती है।
अब जब भी आप वट सावित्री व्रत करें तो इन फूलों को जरूर चढ़ाएं और देखिए कैसे मां सावित्री आपकी जिंदगी में सौभाग्य, स्वास्थ्य और स्थायित्व लेकर आती है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अन्य श्रद्धालुओं तक जरूर पहुंचाएं ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। ऐसी ही और रोचक और शुभ जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई जानकारी आपको सबसे पहले मिले। भक्ति वो दीप है जो बिना हवा के भी जलता है और श्रद्धा वो फूल है जो बिना मौसम के भी महकता है। आस्था को जितना सींचोगे उतना जीवन महकेगा। जय माता दी।